ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक का योग दृष्टि अर्थ कर रहे थे हम लोग। इसमें स्मृति विभ्रम तक हो गया। जब शास्त्र का स्मृति नहीं रह जाता है, शास्त्रीय स्मृति भ्रंशित हो जाता है, तो संतोष तप और स्वाध्याय व्यक्ति त्याग देता है। इसी प्रकार जब स्मृति का भ्रंश हो गया तो बुद्धि नाश हो, बुद्धि का नाश हो। बुद्धि का नाश होने से क्या होता है कि आप ईश्वर आदि को मानना बंद कर देंगे। जिसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, नष्ट हो जाती है, वह दूसरे को मानना बंद देगा। अहंकार सब कुछ हो गया ना। फिर जब बुद्धि नष्ट हुई का मतलब क्या? अब अहंकार अपना मौज करेगा। अब अहंकार का राज चलेगा तो क्या कहेगा वो अहंकार? मैं ये सब कुछ हूं, बाकी सब कुछ नहीं। अरे ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं होता। ईश्वर को क्या प्रणिधान करेगा वो? इसे नियम का अंतिम वाला ईश्वर प्रणिधानात वो खत्म हो जाता है। इधर से यम का 5 और नियम का 5 सब चला गया। व्यतिरिक्त मुख से कार्य जान पूछ करके इसकी आवश्यकता को, महत्व को अधिक तो बताने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यम और नियम कि इसके बिना आसन नहीं होगा, आसन के बिना आसन जय प्राप्त नहीं होगी, आसन जय नहीं होगा तो प्राणायाम नहीं होगा, प्राणायाम नहीं है तो प्रत्याहार नहीं, ध्यान धारणा नहीं, ध्यान नहीं, समाधि कुतः असंभव। नींव है ये, एक तरह फाउंडेशन यम और नियम। और इसके लिए सबसे पहला मन को नियंत्रण करके इंद्रियों पर विजय हासिल करना पड़ेगा। उसके बिना आसन जय नहीं हो पाता। कि शरीर का लचीलापन बना लिया बढ़िया प्रैक्टिस करके, उतने मात्र का नाम आसन नहीं है। आसन का लक्षण ही कहा, इसलिए क्या? स्थिर सुखम आसन। आगे आएगा अगले श्लोक में विस्तार पर बताऊंगा। अतः क्या हुआ? सब चला गया। विपरीत में व्यतिरिक्त मुख से कह दिया। आप देखिए इसके भाष्य। अथ इदानीं परा भविष्यतः सर्व अनर्थ मूलम इदम उच्यते। जो इंद्रियां और मन के द्वारा परास्त हो गया है, अर्थात इंद्रिय और मन का जो गुलाम हो गया। इंद्रियां जैसे चाह रही वैसे नाचने वाला, मन जैसे कहे वैसे नाचने वाला हो गया। इंद्रियां इसके इंद्रियों से जो पराभूत हो चुका है, परा भविष्यतः पुरुषस्य सर्वानर्थ मूलम इदम उच्यते। सकल अनर्थ का मूल क्या है वो इस समय कहने जा रहे हैं। इदानीम इदम उच्यते। भाष्यकार जानकर अथ शब्द यह प्रयोग कर दिए हैं। किंच किंच हर जगह बोल रहे थे, यहां करके अथ बोल दिया, क्योंकि पुरुषार्थोपाय उपदेश के अनंतर यह अर्थ लेना अथ का। अब तक जो उपदेश हुआ पुरुषार्थ का सीधे उपदेश किया गया, पुरुषार्थ के उपायों का साक्षात उपदेश कर दिया। और अब उसके अनंतर पुरुषार्थ का जो जड़ है उसको व्यतिरिक्त मुख से कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके बिना आप पुरुष का सकल अनर्थ ही हो जाएगा। सर्वानर्थ का मूल है ये बताने जा रहे। ध्यायतः चिंतयतः विषयान, विषयान ध्यान कर लेना। वो विषयान है वहां, तो कौन से विषय? शब्दादि विषय विशेषान ध्यान करता हुआ, चिंतन करता हुआ। चिंतन करता है किसका? विषयों को चिंतन करता है। विषयों का चिंतन किस प्रकार से? कदे शब्दादि विशेष विषयों का जो विशेष स्वरूप है उसको ग्रहण करता है। शब्दादि विषय विशेषा, शब्दादि विषय विशेषों को ग्रहण करता है का मतलब आलोचित तथा इंद्रियों के ग्रहण करता हुआ उसी में रमता है। कौन? पुंसः पुरुषस्य, उस पुरुष का क्या होगा? संग आसक्ति ही प्रीति ही तेषु विषयेषु उपजायते। उस पुरुष के अंदर क्या होगा? उन विषयों के प्रति आसक्ति जगेगी, प्रीति उत्पन्न हो जाएगा, शोभन बुद्धि आ जाएगी। बहुत बढ़िया है, सुंदर है, अच्छा है, दिमाग में आ गया तो समझो गया हो। जब शब्दादि विषयों को देख करके उसके दिमाग में आ गया ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो समझ लो ये अब गिरने की तैयारी हो गई।
जिसको भी देखा चुड़ैल दिखाई दे तो शादी कहाँ से करेगा वो। लेकिन किसी को जिसको देख रहा है उसी को सुंदर देख रहा है तो फंस ही जाएगा ना वो कहीं ना कहीं। यही समस्या होता है। भगवान कामदेव को ऐसे रचा है, हाँ 12-13 उम्र से लड़की को जो लड़की दिखाई देती है और लड़की को जो लड़का दिखाई दे उसका पीछे पागल होते हैं बेफालतू के। जिस लक्ष्य से कहीं भेजेगा लक्ष्य को भी छोड़ देते, भूल जाते हैं कहाँ भेजा गया था। अरे पढ़ाई करने भेजा वहां लव करने लग गया, क्या बात है। आजकल के लड़कों को यह हाल हो रखा है। कॉलेज जाते किस लिए, दूसरे मौज मस्ती करने। अरे पढ़ाई करने भेजा गया तुमको, तुम दूसरे काम में लग गए। जैसे कोई सैनिक को आप भेज दो युद्ध लड़ने, वो जा रहा है, जाते गांव में उसको प्यास लग गया, प्यास तो पानी पीने लगा, तो जहां उसने पानी पी रहा था वहां कोई दिव्य सुंदरी आ गई और उसके पीछे लग जाए ताकि लड़ेगा जाकर के वो सैनिक को क्या कहोगे आप, देशद्रोही है। जिस काम के लिए भेजा गया देश की सुरक्षा न करके अपने कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति में लग गया। इसी प्रकार जिस विद्या को भेजा गया पढ़ने के लिए पढ़ाई ना करके आप कहा जाए उसका पितृद्रोही है ना। पिता ने भेजा ना उसको, वो काम नहीं कर रहा दूसरा करने में लग गया तो पितृद्रोही हो गया। इसलिए शोभन बुद्धि किसी में भी जगने लग जाए तुरंत सतर्क होना चाहिए, वहां से विशेष हट जाओ और उसे दोष दर्शन देखना शुरू कर दो। जब उसे दोष दर्शन देखोगे तो उसमें आसक्ति प्रीति शोभन बुद्धि नहीं होगी, तुरंत दोष दर्शन देखना। या दूसरा है दोष दर्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको बहन जीव की दृष्टि से देख लो, या उसको अनुपयोगी वस्तु में, या वस्तु हो तो अनुपयोगी दृष्टि से देखो, मेरे उपयोग का नहीं है, मेरे काम का नहीं है, ऐसे भाव आ जाएगा फिर उस वस्तु के से आपकी दृष्टि हट जाएगी। इसे कहते हैं उसको प्रीति जग जाएगा उन विषयों में। प्रीति से क्या बिगड़ेगा, संगात में प्रीति है काम संजायते समुत्पद्यते। शोभन बुद्धि जग गई उसको पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती। काम ने तृष्णा, काम क्या है, कहते तृष्णा हो जाएगी, एक प्यास जगेगा उसको पाने की, उस वस्तु को पाने की प्यास जगता अंदर में, कोई कामना है वो इच्छा जिसको कहते हैं तीव्र होने लगता है। जब तक तो मिले नहीं वो छोड़ेगा नहीं। काम तृष्णा तस्मात्, और उससे क्या हुआ, कामात कुतश्चित प्रतिहता क्रोधो विचार, किसी भी प्रकार से वह कामना प्रतिहत हो जाए, बाधित हो जाए, खंडित हो जाए, नष्ट हो जाए तो क्रोधो विजायते, तो क्रोध जगने लग जाता है। प्रतिहत इसलिए जान प्रति उपसर्ग और दिया भाष्यकार, क्वचित हता सीधा नहीं कहा, हतात् सीधे कह सकते थे, प्रतिहत इसलिए कह रहे प्राप्त अप्राप्त उभय दिशा में लेना है इसलिए प्रति उपसर्ग जोड़ दिया। ये क्रोध हो गया तो क्या कुछ देर हो गया बाद में ठंडा हो जाएगा ना, कहते नहीं नहीं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह अविवेक कार्य कार्य विषय भवति संबध्यते। इसका मोह होगा, सम्यक मोह का मतलब क्या, कार्य और अकार्य का विषय में अविवेक हो जाएगा। अविवेक होने से क्या हुआ, क्यों उसका और व्याख्या कर रहे हैं, क्रुद्धो ही सम्मूढ़ सन गुरुम अपि आक्रोशति। क्रुद्ध होकर के वह व्यक्ति ऐसा सम्मूढ़ हो जाता है वो गुरु को ऊपर भी अपना आक्रोश निकाल देने लगता है। गुरु को भी नहीं छोड़ते लोग, गुरु को बदनाम करने लग जाएंगे क्योंकि क्षुद्र इच्छाओं को लेकर आ जाते हैं और उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, बाहर जाकर उल्टा सीधा प्रचार करेंगे। ये नहीं सोच रहे हमारी इच्छा का विरोध गुरु क्यों कर रहा है, वो नहीं समझ पाते। आपकी इच्छा हमने जान लिया और उसको हमने विरोध कर दे, नहीं ऐसा नहीं होगा, उसमें आपका हित है, नहीं समझ पाता आदमी। इतना अहंकारी अंदर से होता है, अभिमानी होता है, वह अपनी हर इच्छा को चाहते गुरु हमारी पूरा कर दे, हम जो कहें उसे हाँ करते रहेंगे बस। अरे गुरु के गधा है कि हाँ करते रहेगा हर बात में। अरे तुम्हारा हिताहित समझेगा कि नहीं समझेगा वो, ऐसे आज का जमाना हो गया है। इसे पहले बहुत सुखी था, जब मैं किसी को रखता नहीं था ना आश्रम में, मैं रहता था, एक रहता था बस भोजन पानी बनाने का, बनाओ खाओ खिलाओ। बाहर से 20-25 आते थे जाते थे, क्या करते क्या नहीं करते हमें कोई लेन देन ही नहीं,
खबर ही नहीं। ना उन्होंने हमसे पूछ गए आना जाना था, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, क्या लेन दे रहे, वो सुखी था। अब यहाँ के 4-6 को रखकर अब गड़बड़ होती है, और उन्हें हमसे पूछना पड़ता है, और मना कर दे तो दुखी, मना ना करो तो हम दुखी, क्यों देख रहे गलत हो रहा है। मना कर दूं तो आप दुखी हो जाओगे, हमको मना कर दिया। मना ना करूं तो हमें समझ में आता है भाई ये तो गड़बड़ हो रहे हैं, और बिगड़ते जाएगा मामला, बिगड़ते जाएगा, क्या करें, फंस गया ना वो पे 10 पासा रज्जू, करने न करे दोनों में फंस गया। ये समस्या होती है। इसलिए कहा सन्यासी को परिव्राजक रखो नहीं, ना आश्रम न रखना, ना कुछ लफड़ा नहीं, घूमते फिरते रहो। इसको पढ़ना भी पीछे पीछे घूमेगा, नहीं घूमेगा तो जाएगा, कोई पढ़ाने कोई ठेका थोड़ी लग गया। घूमते रहते थे महात्मा, इसीलिए रमता जोगी, मैं तो रमता जोगी राम, मेरा दुनिया से क्या काम, वो ठीक था। और उनके पीछे 4 जन की जिज्ञासा है, भाई विद्वान है, जा रहे हैं, उनके पीछे जाते थे और पढ़ते थे। हम ही लोगों को क्या है, ओंकारेश्वर महाराज जैसे जहाँ जाते वहाँ जाना पड़ता था, सारा बोरी पिसरा उठा के चलो, इससे रख भी नहीं सकते थे। अब तो आप तो इकट्ठा करते रहते कमरे में, हम क्या इकट्ठा करेंगे, कहाँ ला देंगे गधे जैसे। फिर एक बैग में जो पढ़ रहे वही पुस्तक, उसके संबंधित 2-4 पुस्तक लेके चलना पड़ता और 2-4 कपड़े, जहाँ जाओ जाए उनके पीछे पीछे हम लोग जाते थे साथ साथ। और कहीं वो 2-3 महीने से टिकते ही नहीं थे, 1 महीना, अधिक से अधिक चातुर्मास में 2 महीने बस, फिर नेक्स्ट जगह। तब हम देखा वो पढ़ाई बिल्कुल सही था, ऐसे ही पढ़ना चाहिए, तभी वेदांत पचता है। ये सारी सुविधाओं बैठ करके मौज मस्ती पे सुन रहे हैं, हाँ तो कुछ नहीं होगा। और यहाँ तो 4 कमरे, 4 पंखे लग रहे हैं, खूब बिजली फूक रही। विचार करना चाहिए व्यक्ति को, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है। तो ऐसे भी दिन हम लोग देखे, इसलिए अनुभव ये सब जो आ रहा है ना शास्त्र जग का, तो बिल्कुल सही लगता है। तो गुरुमपि आक्रोशति, क्रोध ऐसा चीज है, ऐसा सब मूड कर देता है, वो गुरु को भी छोड़ता नहीं। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और वह सम्मोह के कारण से क्या होता है, स्मृति विभ्रम हो जाता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम। स्मृति से क्या लेना, खाया उपकर विस्मृति, हम क्या खाए थे भूल गए, वो स्मृति भ्रम नहीं है। यहाँ पर स्मृति भूल गया, अरे वो तो भूल गया, क्या हुआ, क्या से कोई लेन देन नहीं, अच्छा है भूल जाए तो। लेकिन शास्त्राचार्योपदेशाहित संस्कार जनिता स्मृते विभ्रम, शास्त्र और आचार्य के उपदेश से प्राप्त संस्कार से जनित जो ज्ञान है, उसकी भी स्मृति जो है उसका भी भ्रम हो गया, शायद विभ्रमो भ्रंश। जो शास्त्र आचार्योपदेश जनित संस्कार से जनित जो स्मृति है, वो भी जब नष्ट हो जाएगी तो फिर क्या रह जाता है उसके पास, वो आदमी जानवर हो गया। मनुष्य क्या है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती बन जाए। भाई शास्त्र और आचार्य उपदेश के आधार पर आप धर्म के अनुसार चलते, इसलिए तो मनुष्य कहे जा रहे हैं, नहीं तो मनुष्य किस बात के हैं। जो धर्मानुसार चलता नहीं है, धर्माचरण नहीं करता, वो मनुष्य ही नहीं है। धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु समान। स्मृति उत्पत्ति निमित्त प्राप्त अनुत्पत्ति, स्मृति भ्रंश का मतलब क्या, स्मृति के उत्पत्ति का निमित्त प्राप्त होने पर उसकी अनुत्पत्ति होने का नाम ही स्मृति भ्रंश है। पूर्णतया नष्ट नहीं होता है ना, संस्कार तो अंदर है ही है, लेकिन जिस समय जो संस्कार जगनी चाहिए जगी नहीं, तो फायदा क्या है वो सारा संस्कार का, न के बराबर हो गया ना वो। आप पढ़े रटे, हमने पूछा और आप जवाब नहीं दे पाए, तो पढ़ना एक रटा हुआ से बेकार गया। और परीक्षा लिखोगे, जो प्रश्न पूछा उसका जवाब ना आवे तो बेकार है। लेकिन संपदा यूनिवर्सिटी में तो बेकार नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख दो, पसादान लिख दो, पास हो जाओगे। पन्ने भरनी चाहिए काला पीना। ऐसे विद्यार्थी हमने सुना, वो बता रहा था, वो सिनेमा के गाने लिख दिए पहले, जितना उसको याद वही था, पूरा बचपन से सिनेमा के गाना गाता रहता था, सारे सिनेमा गाने याद थे, सिर्फ पूरी 8 पन्ना जो पहले मिला बुकलेट पूरा का पूरा सिनेमा गानों से भर दिया। फिर सोचा लगे तो हिंदी है, कहीं तो हलंत नहीं है, कहीं बिंदु नहीं, क्या करें, इसलिए उसने पेन को लिया और यूं छिड़क दी, कहीं हलंत हो गया, कहीं अनुस्वार हो गया, कहीं विसर्ग हो गया संस्कृत संस्कृत हो गया।
रैंक में पास हो गया हो, फुल मार्क्स मिल गया उसको, करेक्शन करने वाला गधा ही मानना पड़ेगा। और है क्या, आदमी है विद्वान है क्या करेक्शन करने वाला? और उसको जो है उस समय 50 मार्क्स के होते थे एक पेपर, तो 50 मार्क्स उसको 46 मार्क्स मिली, पूरे उस विद्यालय में टॉप। वो कहता है कि मैं देखो टॉपर हूं और मैंने ये लिखा था। ये समदान यूनिवर्सिटी का हाल है। आपने भी तो एक बार हरिपाठ लिखा और पास हो गए थे ना पिछले साल। और कोई प्रश्न से कोई लेन देन नहीं किया हुआ, क्या करे, खाली है पन्ना तो लिख दो, कुछ भजन लिख दिया। लेकिन व्यवहार भले ऐसा हो जाए, लेकिन शास्त्र भगवान के दृष्टिकोण में कर्म के सिद्धांत में नहीं हो सकता है। इसे कहते हैं तार स्मृति का भ्रंश क्या होता है, कहते हैं कि भाई तो तथा स्मृति भ्रंशात तो स्मृति उत्पत्ति के निमित्त में प्राप्त होने पर भी उत्पन्न न होना स्मृति भ्रंश है। अर्थात स्मृति भ्रंश से क्या होता है, बुद्धेर नाश, कार्य विषय विवेक अयोग्यता अंतःकरण से बुद्धिर नाश उच्यते। बुद्धि का नाश से क्या कहना है यहाँ पर, कार्य की विषय का विवेक की योग्यता जो अंतःकरण में है वह योग्यता का ना होने का नाम ही है। कार्य विषय विवेक विवेक अयोग्यता, विवेक योग्यता का अभाव जो हो गया अंतःकरण में, उसी का नाम बुद्धिनाश है। क्योंकि कार्यकारी विवेक होता है शास्त्र से, तस्मात् शास्त्र में प्रमाणन्ते कार्यकारी व्यवस्थित हो, और शास्त्र का विस्मृति हो गई है, अविवेक कहाँ रहेगा कार्यकारी का गया। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश से उसका नाश हो जाता है। तावदेव ही पुरुष यावद अंतःकरणम तदीयम कार्य विषय विवेक योग्यम, तब तक कि उस आदमी को आदमी कहा जाएगा, पुरुष को पुरुष तब तक कहा जाता है। कब तक, जब तक उस मनुष्य के अंदर उस अंतःकरण में कार्य विषय विवेक की योग्यता है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं भाष्यकार यहाँ, तावदेव ही पुरुषो यावत अंतःकरणम तदीयम कार्य विषय विवेक योग्यम भवति तदयोग्यत्वे नष्टैव पुरुषो भवति। अरे कार्य विषय विवेक का योग्यता नहीं रह गया, नष्ट हो गया, तो पुरुष ही नष्ट हो गया समझ लो। मानो मनुष्य ही नहीं रह गया, वो जानवर हो गया। जानवर जैसे कि खाएगा पिएगा सोएगा मर जाएगा। इसलिए कि तब तक ही हम इस पुरुष को पुरुष मानेंगे, इस पुरुष में पुरुषत्व को माना जाएगा, तब जब तक इसके अंतःकरण में उसके अपने अनुरूप, जो सबका अंतःकरण है, जो तदीयम तदीयम मने अपना अपना वर्ण और आश्रम अनुसारेण कार्य और अकार्य विवेक की योग्यता जब तक है तब तक इस पुरुष को पुरुष माना जाएगा। और जैसे ही तद अयोग्यता अयोग्यत्व, जैसे ही अंतःकरण में कार्य विषय स्वकीय तदीय मने स्वकीय जो कार्य विषय की योग्यता नहीं रह जाता है, तो नष्ट एव पुरुष भवति, उस पुरुष को नष्ट ही माना जाएगा। अतः तस्य अंतःकरण से बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यति। इसलिए यहाँ पर गीता में कहा गया मूल में उसके अंतःकरण का नष्ट होना, बुद्धि का नाश होने से उस पुरुष का ही नाश हो गया। इस विषय में एक साहित्यिक में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, लोकयेश विषयानुरंजनम दुःखम दुःख गर्भमपि मन्यते सुखम। लोकयेश विषयानुरंजनम दुःख गर्भमपि मन्यते सुखम। आमिषम बडिश गर्भमप्यहो, आमिषम बडिश गर्भमप्यहो मोहितो ग्रसति यद्वदंडजः, मोहतो ग्रसति यद्वद अंडजः। यद्वद अंडजः बडिश गर्भम आमिषमपि मोहतो ग्रसति। जिस प्रकार अंडों से पैदा होने वाले जो मछली को अंडज कहते हैं, ये जो मछलियां अंडों से पैदा होते हैं, ये जैसा अंडज मछलियां बडिश गर्भम आमिषमपि, बडिश माने वो जो फेंकते हैं मछुआर, जिसमें एक कील सा होता है कोने में, उसमें क्या डालते हैं, आटा या मांस का टुकड़ा कुछ डाल देते हैं। उसको खाने के लालच में क्या होता है, मछली आकर के
उसको पकड़ता है, जैसे पकड़ा तो क्या होता है, यूं नीचे चला जाता है, वो हुक जैसे हो उसके गले में फंस जाता है और उसको फक मारता है, बाहर गया। हर बार ऐसा हो रहा है, हर मछली के साथ हो रहा है, फिर भी मछलियों की अकल खोलता नहीं। इसलिए पक्षियों की कहानी है। पक्षियों के लिए एक बार एक व्यक्तियों ने कहा, भाई हमारे इतने सारे जो रिश्तेदार को एक बहेली आकर पकड़ के ले जा रहा है, हम जो बच्चे बच्चियां हैं हम बचना चाहते हैं, आप कुछ उपदेश दे दो। महात्मा ने उपदेश दिया, कहा देखो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, तुम फंस न जाना, फुर उड़ जाना। वो रट लेते हैं, सारे पक्षी रट लिए। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, तो फंस न जाना, फुर उड़ जाना। सब रट लिए। रटने से क्या होगा? और फिर आया बहेलिया, बिछाया जाल, फेंका दाने, ये वैसे रटते बोलते बोलते उसी दाने खाने में चले गए। और बोल भी रहे फुर उड़ जाना। अब क्या उड़ेंगे? तो फंस गया पैर वहां, तुम फंसना जाना तो फंस गया, फिर उड़ जाना बोल रहा, उड़ेंगे कहां से? वो फंस गया जाल में पैर। तो रट के बोलने से नहीं होता। यही सब काल वेदांतियों, सब रटे हैं वेदांत और खूब बोल रहे वेदांत और फिर कीचड़ में फंसे हुए। इसलिए बहुत कठिन काम। बड़िश गर्भम आमिषमपि अहो मोह तो ग्रसति यद अंडजः। अहम महान आश्चर्य की बात है, मोह वजास जिस प्रकार से अंडज मछली बड़िश गर्भम मैंने बड़िश के पेट में लगा हुआ उस आमिष के चक्कर में फंस जाता है, उसी प्रकार से एष लोक कहा, ये जो जीवात्मा है विषयानुरंजनम दुखमपि दुख गर्भमपि, विषयों के अनुरंजन में लगा है, दुख गर्भमपि विषयानुरंजनम मन्यते सुखम, उसको सुख मान के बैठा हुआ। अतएव विषयानुरंजन के पीछे बारंबार बारंबार जाता, जिससे दुख पाया उसी का पीछे फिर लगा रहा। कोई कोई होता है एक बार दुख पाया, जग गया, अकल आ गया, सुधर गया हो, लेकिन सभी को थोड़ी होता है। इस प्रकार से ये सिद्ध कर दिया कि अष्टांग योग के बिना व्यक्ति अध्यात्म मार्ग में आगे प्रवृत्त नहीं हो सकता। अथवा एक रास्ता ने बता दिया, ईश्वर प्रणिधान, जो कि वो भी वहां कहा गया, योग सूत्र में ही कहा है ईश्वर प्रणिधान नियम का, बल्कि ईश्वर प्रणिधान को 3 बार कहा योग सूत्र में। पहला अध्याय में कहा ईश्वर प्रणिधान अद्वा, दूसरे अध्याय 32वें मंत्र में भी सूत्र में भी कहा नियमों में ईश्वर प्रणिधान आनी, और तीसरे अध्याय में जब क्रिया योग का वर्णन किया, तीसरे पाद में जब क्रिया योग का वर्णन किया वहां पर भी तीनों को लिया, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रदान आनी क्रिया योग। अगर ईश्वर प्रदान की इतनी प्रणिधान की इतनी महत्व है कि जिसको योग सूत्र के छोटा सा, सभी दर्शनों में से सबसे छोटा दर्शन है योग दर्शन, 196 सूत्र बस, और उसमें 3 बार बोल रहे ईश्वर प्रदान को, तो समझ लो कितने महत्व दिया है इसका, जिसके बिना अध्यात्म मनुष्य की प्रवृत्ति प्रगति हो ही नहीं सकती, स्थापित होता है इससे। अब अगला श्लोक आरंभ होता है, देखिए, जिसमें आसन का वर्णन करेंगे, जिससे सिद्ध होने पर क्या फल मिलता है, अगला उससे अगला श्लोक में फल ही बताए। इसे किम व्रजेत की व्याख्या यहाँ से 8 श्लोकों में किया जाएगा, 64 से 71 तक, 64 to 71 8 श्लोकों में अब शुरू होता है व्रजेत किम का जवाब। किम व्रजेत, व्रजेत किम, रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। रागद्वेष वियुक्तैस्तु, तू मने किंतु पूर्व की अपेक्षा से व्यावर्तन करके वे कह रहा है, यहाँ तू शब्द जो है पूर्व में कथित का व्यावर्तन करने के लिए है, पूर्व में अपेक्षा से विलक्षणता को बताने के लिए है कि सर्वानर्थ का मूल
जो बता चुका है। किंतु यदि आप इन्हीं विषयों के साथ ध्यात्म विषय से बने रहिए तो राग और द्वेष से रहित होकर के आप विषयों को भोग करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं। कि राग द्वेष से युक्त होकर जो प्रवृत्ति है वही संसार का मूल है। और राग से युक्त हो गया का मतलब क्या? आपका अंतःकरण आपके वश में है। जब अपने वश में है तो आप शास्त्रानुसार ही विषयों की ओर प्रवृत्त करोगे, शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्त नहीं करोगे। राग और द्वेष से जो युक्त व्यक्ति ही शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, और जो शास्त्र राग द्वेष रहित व्यक्ति है वह कभी शास्त्र विरुद्ध चल नहीं सकता। तो ठीक नहीं लगेगा। कुछ दबाव में, कुछ परिस्थिति वशात कुछ देर तक के लिए शास्त्र विरुद्ध भी चल रहा हो, लेकिन उसके अंदर से जागृति रहती है ये गलत हो रहा है, ठीक नहीं। वो सही रास्ते के लिए पूरी मौका ढूंढते रहेगा, कब मैं सही रास्ते में आ सकता हूं वापस, इतनी जागरूक रहता है कि प्रारब्ध वशात समझो, परिस्थिति वशात समझो, गलत कर रहा है या गलत हो रहा है, लेकिन उसका पूरा विवेक रहता है और फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व में नहीं रहेगा, राजस्व युक्त होकर उसको होने दे रहा है इसलिए। किंतु उसी में नहीं रह जाता है, अतएव मौका लेकर वापस और लाइन पटरी में आ जाता है। ये नहीं कि भैंस गई पानी में, जा रही तो जा रही जा रही जा रही, ऐसे थोड़ी होता है। इसलिए कहते राग द्वेष युक्त आसन में स्थिर कौन बैठेगा? जिसके मन राग द्वेष रहित होगा। आपको मच्छर से द्वेष है ना, मक्खी से द्वेष है, तभी आप आसन में बैठ नहीं पाते। भगवान जान करके जब आप आसन में बैठे ध्यान करूंगा उसी समय कहीं ना कहीं मक्खी बन के आ जाते, मच्छर बन के आ जाते। बाकी टाइम बैठो कहाँ आ रहा है मक्खी, न मक्खी न मच्छर है। अब सबको कहा जाए बैठो ध्यान करेंगे, आप देख लेना 10-20 मक्खी कहीं से आ जाएंगे, सबको तंग करेंगे। इसलिए एक महात्मा उत्तरकाशी बोलते थे, ऐसे मौज में बोलते थे, ब्रह्म सब कुछ बना, एको बहुश्याम प्रजा ये हो गया, ठीक हुआ, लेकिन ये ब्रह्म की बड़ी बेवकूफी और मच्छर भी बन गया है। मच्छर काय को बना, बड़ा परेशान करते हैं मच्छर, ध्यान होने नहीं देते। मैंने कहा ये मच्छर नहीं बना होता, आप ध्यान में कितने कच्चे हैं पक्के पता क्या चलता, इसलिए बना है सब, तुम्हारे लिए बना, तुम्हारे ध्यान की परीक्षा लेने बना। इसलिए हमने देखा ऐसे ऐसे छोटे मारे जिसको भी हमने देखा था, हमेशा एक कप हाथ में जो ना, विशेष दाएं हाथ ही जाता ना मारने के लिए, एक कपड़ा रखते थे ताकि हाथ मारे ही ना किसी को। जब उठेगा हाथ तो कपड़ा उठेगा ना, पहले हाथ पे कपड़ा है, बंधा हुआ है, पकड़ा हुआ है, क्यों करेंगे तो वो कपड़े के कारण से क्या होगा, मच्छर भाग जाएगा, मार नहीं पाएंगे। ऐसे उत्तरकाशी में महात्मा को देखा तो क्या करता, यूं बैठ, दोनों यूं करके मुट्ठी बांध के अंदर अंगूठा डाल के बैठ। अब मारने के लिए खोलना पड़ेगा ना, और खोलने से पहले विवेक हो जाता, नहीं खोलना नहीं मुझे, अंदर से वो ऑटोसेशन देता था, नहीं हम मुट्ठी नहीं खोलेंगे, चाहे 100 मच्छर काटे मेरे को, आज दृढ़ संकल्प कर बैठे, चाहे 1000 मक्खियां हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुट्ठी बांध के। और कोई आके तंग करे, कुछ ऐसे भी शैतान महात्मा होते हैं, उसके ध्यान लग रहा है तो न लगे, उसको खटखट करो, परेशान करो उसको। और वैसे बाई खटखट बाल्टी उल्टी इधर उधर किया है, आवाज किया, भुर्र करके नल खोल देगा जोर से, तब भी वो ध्यान में बैठ रहा है तो क्या करेगा, दरवाजे खटखटाएगा, जान कर जाएगा उसके कमरे में बैठेगा तो कोशिश करेगा। उसने क्या किया, इसलिए मौन कर दिया, तुम दरवाजे खटखटाओ। ऐसे साधकों को देखा, मैं हठपूर्वक शुरू में बैठते हैं, नहीं बैठेंगे तो काम चलेगा नहीं, गाड़ी नहीं शुरू होगी ना, फिर चलेगी नहीं गाड़ी, स्टार्टिंग ट्रबल है ना सब गाड़ियों में, धक्का मारना पड़ता है इसको, कि शुरू में ऐसे करने पड़ते हैं, फिर धीरे आदत हो जाए कोई आपत्ति नहीं। तो छोटे में से आदत था वो हमेशा कपड़ा रखते, कभी खाली हाथ, इसको यूं हिला दिया, भग गया। तो ये जो कहते हैं कि जब राग से युक्त हो जाओगे तो इंद्रिय ही विषयान चरण पे, इंद्रियों के द्वारा विषयों का संबंध करते हुए भी आत्मवश्य आत्मा, वो इंद्रियां कैसे रहेगी, इसलिए तृतीयांश से जोड़ो,
इंद्रिय ही आत्मशीर इंद्रिय ही विषयांचरण विधेयात्मा। अरे इंद्रिय आत्मवश कैसे हो गए? क्योंकि विधेयात्मा, आत्मा यहां पर अंतकरण विधेय है, माने वशीभूत है। वशीभूत अंतकरणम यश स, विधेयात्मा ने वशीभूत है अंतकरण जिसका, ऐसा है वो प्रसादम अधिगच्छति। ऐसा पुरुष ही विषयों के साथ संबंध करता हुआ भी वो प्रसादम एवं अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त करता है, स्वास्थ्य को प्राप्त करता है, स्वस्थता हो जाती है, स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी को प्रसाद की प्राप्ति होती है। यह प्रसाद है जो भंडारे में बांट दिया, पूजा में बांट देते हैं। प्रसादम मने सुखम, स्वास्थ्यम, भाषा कहेंगे स्वास्थ्यम, प्रसन्नता को प्राप्त हो जाएगी। स्थिर सुखम आसन, योग सूत्र है 246 246। स्थिर सुखम आसन, आसन किसका नाम है? जो टेढ़ा मेढ़ा बैठ गया इसका नाम आसन हो गया। बीके सेंगार का पुस्तक देखो, कैसा कैसा टेढ़े मेढ़े बैठ गया, रस्सी उस्सी भी बांध लिया, भगवान बड़े योगी है। आसनों पर ही जोर दे रही, पूरा आसन के प्राणायाम को महत्व नहीं था। ये नहीं, स्थिरम सुखम आसन, आसन उसे कहते हैं जिसे पूरा शरीर स्थिर हो जाना चाहिए, पत्थर जैसे हो जाए। और लेकिन ऐसे टाइट बैठ गया पत्थर जैसे, मतलब दर्द हो जाएगा सब। टाइट मत करो, सुखम, सुख होना चाहिए, उसका नाम आसन। आस्यते उपविश्यते ये न यथा कि सुखम च स्थिरंच जायते तत् आसन, इस तरह से बैठा जाता है जिससे कि स्थिरत्व और सुख की प्राप्ति हो जाए, उसका नाम आसन है। वह तब होता है जब राग द्वेष युक्त होकर के रहते हैं। इसलिए यहां इसके द्वारा स्थिरत्व और क्यों फल क्या बताया? प्रसादम, भाषा कहेंगे प्रसन्नता सुखम, लक्षित हो गया आसन का। जो बाकी सब अंग बता चुके थे, आसन नहीं बोले थे, अब यहां कि यम नियम के बिना आसन भी व्यर्थ है। इसलिए पहले यम नियम को लेकर जान कुछ, बाद में आसन को। और लोग आजकल उल्टा कर रहे हैं, यम नियम को तो जानते भी नहीं है, केवल आसन सीखने में लगे हुए, आसन करते रहते। सिखाने वाले भी केवल आसन सिखाते हैं, सीखने वाले भी केवल आसन सीखना चाहते हैं। क्यों? आजकल आसन को समझे फिजिकल एक्सरसाइज समझ गए हैं। और विदेशों में तो हमने देखा 90% औरत ही आती है, लड़कियां ही आती है आसन से। योग का मतलब लेडीज क्लब, लेडीज क्लब जैसे है आजकल। क्यों होते? वो दुबली रहना चाहती है, दुबली पतली सुंदर बनी रहना चाहती है, इसलिए योग सीखते। इसलिए कहते प्राणायाम क्या करना, हमको तो आसन ऐसे सिखाओ जो पसीना छोड़नी चाहिए अच्छी तरह से। एक सरदार जी अमेरिका में है, शायद नाम ध्यान नहीं उसका, उन्होंने देखा कि ये लोग पसीना छोड़कर पतला ही होना चाहते हैं, चर्बी छोड़ाना चाहते हैं। उसने ऐसा योग का एक क्लब बनाया, एक हॉल बना दिया जिसमें गर्मी पैदा करता है। वो टेम्परेचर 50-60 डिग्री टेम्परेचर कर देता है। हेलो, राजस्थान की जो है ना वो उससे भी ज्यादा गर्म। और कहते अंदर रहो, अब अंदर रहो, वो भी अंदर रहता है, अंदर रह करके कुछ आसन करा देता है। अब वहां उतनी गर्मी में वैसे ही पसीना छूटेगा, अंदर जाते घुसते ही बराबर। हम उसे कुछ कुछ करा दिया। अब वो लोग कहते वाह, बाहर आने के बाद गर्म से तपे हुए रहते हैं, पसीना से लथपथ हो गए हैं, जैसे बाहर आएंगे तो एसी लगी हुई है, स्वर्ग हो गया, कितना बढ़िया। अरे मूर्खों, क्या क्या उसमें तेरा, इतनी भी अक्कल नहीं। अच्छा हमारे यहाँ आ जाओ, राजस्थान में खड़े हो जा, क्या जरूरत उसका, इतना $1000 दे रहा है तो बहुत पैसा है, उसका रेट भी बहुत है, बुकिंग करना पड़ता है कि मैंने पहले से। अब बेवकूफ बना रहा आदमी, और लोगों को वही ठीक है। अयोग मैंने बिजनेस हो गया, और कुछ इतना ही करना, किसी तरह से पसीना छुड़ा दो, बस खुश है। कहते हाँ ये योगा टीचर बढ़िया है, बढ़िया आसन कराता है, इतना पसीना छुड़ाया इसने, इसे बढ़िया और कौन गुरु होगा। तो आत्मशय स्थिरम सुखम आचरण, सब सुख है नहीं, बल्कि परेशान हो रहा है, लेकिन उसे सुख दिख रहा है उनको। स्थिरम सुखम आसनम, वो यहां पर बताया। भाष्य देखिए, राग द्वेष युक्त ही,
इसे राग युक्त का मतलब क्या? राग द्वेष उदासीन नहीं है। युक्त का तात्पर्य क्या है? उदासीनता लेना। यहां पर राग और द्वेष तो उगते ही हैं, संस्कार वशत आते रहेंगे आपके अंदर, लेकिन उससे उदासीन हो जाओ, उसको ध्यान मत, उस तरफ बिल्कुल उसकी घृणा करने लग जाओ। जो रागात्मिक वृत्ति द्वेषात्मक वृत्ति जगती है उसको घृणा कर देना। संत हुए जो मन को मारा, उस मन को खत्म कर दो, उसको ध्यान ही मत। सिर्फ युक्त आप अलग बिल्कुल काट नहीं सकते ना, वो तो संस्कार है, भाषाएं हैं, वो तो आएंगी राग द्वेष। इसे युक्त का अर्थ क्या है? उदासीन। राग और द्वेष वृत्तियों से उदासीन भाव में आना पड़ता है। इसीलिए योग सूत्रकार ने क्या कहा है? मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा ना, ये 4 साधन है। अपने से बराबर हो, अपने अनुकूल वृत्तियां उनको मैत्री करो, शास्त्रानुरूप वृत्तियों के साथ मैत्री, शास्त्रानुकूल चलने वाले सहपाठी और साधकों के साथ मित्रता, करुणा जो उसके विरुद्ध में है उन पर दया करो। हे भगवान, इनको भी अच्छे मार्ग में लगा दो, अपने से निकृष्ट लेवल के, और अपने से उत्कृष्ट को देखकर जलो मत, जलन नहीं करना, असूया नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा, भगवान ने उसको आगे बढ़ाया है, हमें भी आगे बढ़ावे प्रार्थना। मुदित प्रसन्नता हो जाए, और बिल्कुल गए बीते हैं उनसे उपेक्षा, तो अपनी वृत्तियों में भी लगाना। उत्कृष्ट वृत्तियां आ जाए तो प्रसन्न रहना, निकृष्ट वृत्तियां आ जाए भगवान से प्रार्थना करना, है भगवान दया करो, करुणा करो, कहाँ वृत्तियां मेरी भाग रही है। और राग द्वेष वृत्तियां आ जाए तो बिल्कुल उपेक्षा कर दो, उदासीन हो जाना। आप जिसकी उपेक्षा करोगे ना, कितने बार आपके पास आएगा वो, अपने आना बंद कर देगा। कई बार मैंने बता दिया ना कि भाई ये विद्यार्थी क्या होता है, उसकी दूसरे कोई आगे मित्र उनका, तो उसका पहली बार आया तो आइए आइए बिठाया, प्रणाम किया, महाराज आओ महाराज, बिठाया, चाय पानी करा दिया, सब करा दिया, बड़ा खुश, ठीक है। दूसरे दिन आया तो फिर करा दिया चाय पानी। अब धीरे धीरे रोज आने लग गया तो क्या करोगे? कब तक कराओगे आप? फिर आप उपेक्षा करने के और कोई रास्ता है नहीं। झूठ भी बोलो, या तो दूध ही नहीं, चीनी नहीं है, झूठ क्यों बोलूं? साधक है तो गृहस्थी तो झूठ भी बोल देगा, बहाना बना देगा। लेकिन महात्मा साथ क्या करेगा? उपेक्षा करेगा, वो दूसरे काम में व्यस्त हो जाएगा। वो बात करते खड़े खड़े बात करे, बैठो भी नहीं बोलना है उसको, खड़े खड़े बात करे बस जाने दो उसको, हाँ 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 करते रहना, ज्यादा बोलना भी नहीं, हाँ ना बस। तो समझ लेगा अकल वाला हो तो 2-4 दिन आएगा, फिर अपने आप आना बंद कर देगा। तो साधना में जो बाधक होते हैं उनके साथ ऐसे ही करना पड़ता है। 1 बार 2 बार ठीक है, उससे ज्यादा। इसे कहते हैं यहाँ क्या करना है? उदासीन नहीं, उपेक्षित ही इत्यर्थः। सर्वानर्थ सिमूल मुक्तम विषयाभिध्यान भाष्य।